मनुष्य आत्मा के रूप में सर्वव्यापक है, मगर उसकी अभिव्यक्ति शरीर और मन के रूप से हो जाती है। मगर इस कारण मनुष्य को ये भ्रम हो जाता है, मैं शरीर ही हूँ और मन ही हूँ। उसको मैं आत्मा हूँ इस बात का अनुभव नहीं हो जाता, तो फिर ये मनुष्य का बंधन हो जाता है। मनुष्य का जो शरीर होता है इस धरती पर होता है, और शरीर के आर पार एक आकाश भी होता है। इस पृथ्वी आकाश पर टिकी हुई होती है, और पृथ्वी को भीतर से और बाहर से और सभी तरह से आकाश ने घेर के रखा है। मगर हमको पृथ्वी ही दिखाई पड़ती है, हमको पृथ्वी ही है जैसी लगती है, आकाश है जैसा लगता नहीं। इसलिए हम आकाश के साथ कभी जुड़ नहीं पाते। हम पृथ्वी के साथ ही जुड़ते रहते हैं। इसी तरह हम शरीर के साथ ही जुड़ते रहते हैं। हमारा शरीर भी केवल शरीर ही नहीं होता, शरीर के आर पार भीतर बाहर सभी आयामों में एक आकाश भी होता है, एक शून्यता भी होती है। मगर शून्यता को हम कभी जानते नहीं, क्योंकि हम तो शरीर को ही मैं मान लेते हैं, शरीर को ही सभी कुछ मान लेते हैं। और जितना आयाम है जीवन का, सभी आयामों को हम देख नहीं पाते। हम एक छोटी चीज़ों को ही देख पाते हैं। हमारा शरीर जो है एक छोटी चीज़ है, और आकाश बहुत विराट है। पृथ्वी बहुत छोटी चीज़ है, आकाश बहुत बड़ी चीज़ है। मगर बड़ी चीज़ हमको हमारे अनुभव में नहीं आती, हम उसको छू नहीं पाते। शरीर एक छोटा सा हिस्सा है, तो शरीर ही हमको अनुभव में आता है। मगर इस पृथ्वी पर जहाँ हमारा शरीर है, वहाँ एक आकाश भी है। हम अगर शरीर हैं तो हम आकाश भी हैं, क्योंकि शरीर अकेला नहीं हो सकता बिना आकाश के। जैसे पृथ्वी अकेली नहीं हो सकती बिना आकाश के। अगर आप आकाश को हटा दो तो पृथ्वी बचेगी ही नहीं, पृथ्वी निर्मित ही नहीं होगी, क्योंकि आकाश ने ही पृथ्वी को संभाल के रखा है। वही है इसके भीतर और बाहर में। इसी तरह हमारे शरीर के भीतर और बाहर सभी जगह इस शून्य आकाश ने ही घेर के रखा है। वो आधार है। अगर वो आत्मा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस शून्यता को, अगर वो शून्यता नहीं होता तो हमारा शरीर निर्मित ही नहीं होता। तो दिखाई पड़ने में शरीर ही है जैसा लगेगा, वो आत्मा, वो चैतन्य है जैसा लगेगा नहीं। मगर सच ये नहीं है। सच तो ये है, जिस शरीर का हम अनुभव करते हैं बहुत छोटा है, बहुत क्षुद्र है, कण जैसा है। और जो आकाश है चैतन्य का, वो बहुत विराट है, असीम है, अनंत है। तो अपने को शरीर ही मान के जीना, ये बहुत बड़े जीवन को बहुत छोटा बना देना है। असीम को सीमा में रख देना है, अनंत को बिल्कुल ही अणु के रूप में देखना है। यही हमारी समस्या है। जीवन है बहुत बड़ा, अनंत, असीम, और हम बहुत छोटा कण, क्षुद्र शरीर और मन के साथ चिपके हुए हैं। इसी को ही मानते हैं सभी कुछ इतना ही है। हमारे जीवन की दृष्टि, ये दृष्टि भ्रम है। ये भ्रम कैसे पैदा हो जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। उपनिषदों में कहा ये एक अध्यास है। अध्यास का अर्थ है एक भ्रम। हमने बहुत समय से शरीर को ही जाना है, शरीर के साथ ही हम रहे हैं। हमारे पास सबसे नज़दीक जो भी मिला है वो शरीर ही मिला है। इसलिए हमारी जो चेतना है वो मानने लग गई कि मैं शरीर ही हूँ। जो चीज़ बहुत निकट हो जाती है
उसके कारण एक भ्रम हो जाता है, लग जाता है कि वो मैं ही हूँ। इसको अध्यात्म में कहते हैं वो संसर्गाध्यास है। अध्यास के भी बहुत प्रकार है। धर्माध्यास हो गया, धारणाध्यास हो गया, धर्मीय ध्यास हो गया, संसर्गाध्यास। संसर्गाध्यास का अर्थ है आप किसी के साथ संसर्ग करते हो तो आप उसी के जैसे हो जाते हो। आप जिसके साथ सत्संग करते हो आप भी उसी के जैसे हो जाते हो, क्योंकि निकटता के कारण आपको लगता है कि वो और आप दोनों एक ही हो, आप ही हो। व्यवहारिक जीवन में भी आप जिन जिन मित्रों के साथ सत्संग करते हो, जो आपका सबसे निकट का होता है, जो मित्र, जो आपकी फैमिली सबसे निकट की होती है, आपको लगता है कि वो आप ही हो। जिसके साथ आपका सत्संग नहीं होता है वो लगता है कि आप नहीं हो। इसीलिए जो अपरिचित लोग हैं हमको लगता है कि ये बिल्कुल ही अपरिचित है, ये बिल्कुल ही मुझसे भिन्न है, इससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं। आप कहीं पर किसी भी अपरिचित आदमी को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है, मगर यहाँ पर कोई भी अपरिचित तो होता नहीं। हम सब जुड़े हुए ही होते हैं। हमारा शरीर जुड़ा हुआ होता है, एक ही स्रोत से उसका शरीर भी जीता है, हमारा शरीर भी जीता है। एक जैसे ही मन है, एक जैसी आत्मा है। मगर जो अपरिचित है, जिसके निकट हम कभी रहे नहीं, वो हमको लगता है वो बहुत दूर का है, तो उसके साथ तादाद में नहीं होता। मगर जो निकट का है उसके साथ हमारा तादाद में होता है। जो बहुत ही निकट का है, जैसे पति और पत्नी हो गए, वो बहुत ही निकट रहते हैं, संसर्ग होता है, तो दोनों को लगता है कि वो दोनों एक ही है। तो इसी तरह हमारी चेतना हमारे शरीर और मन के साथ निकट में रहती है। सबसे निकट का होता है हमारा शरीर हमसे। तो इसीलिए हमको लगता है कि ये शरीर ही मैं ही हूँ। चेतना को ये लगता है, और चेतना शरीर के भीतर फिर कैद हो जाती है, जो बहुत बड़ी है, विशाल है, अनंत है। वो एक सीमित आयतन के भीतर कैद होकर रह जाती है, और इस कारण जीव पैदा हो जाता है। शास्त्रों में जीव का अर्थ होता है जो बंधा हुआ है, वो जीव है। मगर जीव मानता है अपने को क्षुद्र हूँ, इसीलिए क्षुद्र हो जाता है। मगर जीव जैसा कहीं होता नहीं, जीव ब्रह्म ही होता है। जीवो ब्रह्मैव भवति या अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषद के इन वाक्यों में स्पष्ट कहा गया है, जो जीव है वो ब्रह्म ही है, वो अलग जीव होता नहीं। मगर फिर भी जीव कैसे पैदा हो जाता है? जब जीव अपने को किसी क्षुद्र आयामों में बांध देता है, उसके साथ चिपक जाता है, फिर वो ब्रह्म नहीं रह जाता, फिर वो भ्रम में पड़ जाता है। उस भ्रम के कारण उसको जीव कहते हैं। मगर जब उसका भ्रम टूट जाएगा और तादात्म्य टूट जाएगा, फिर उसी को ब्रह्म कहते हैं। वो जीव ही ब्रह्म है। और जीव को ये जो भ्रम पैदा होता है, मैंने कहा कि ये अध्यास के कारण पैदा हो जाता है, निकटता के कारण पैदा हो जाता है, संसर्ग के कारण पैदा हो जाता है। घटाकाश और महाकाश के उदाहरण के द्वारा इसको समझाया गया है। जैसे एक घड़ा है मिट्टी से बना हुआ, वो घड़ा दिखाई पड़ता है कुछ अलग सा, मगर घड़ा कोई अलग वस्तु नहीं है, वो मिट्टी ही है। मगर घड़े के एक आकार होने के कारण, एक रूप होने के कारण हमको लगता है वो कोई अलग चीज़ है। अलग चीज़ नहीं है, घड़ा मिट्टी ही है। मगर नाम और रूप देने, उसको नाम दे दिया घड़ा और उसका एक रूप है, उसके कारण ये भ्रम पैदा हो जाता है वो कोई अलग चीज़ है। ऐसे ही हमारा शरीर नाम और रूप है, इसको नाम दे दिया गया, इस शरीर को ये शरीर है, या राम श्याम गोपाल है, इस तरह इसको एक नाम दे दिया। और एक रूप है, हाथ है, पैर है, लंबा है, चौड़ा है।
तो इस कारण ये लगता है कि ये कुछ और चीज़ है शरीर, मगर ये शरीर कुछ और चीज़ नहीं है, ये पृथ्वी का ही हिस्सा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जिसको कहते हैं पंचभौतिक चीज़ें, इनके द्वारा ये निर्मित है। जैसे घड़ा, मिट्टी, जल, अग्नि, ये पंचभौतिक चीज़ों से ही बनते हैं, ऐसे शरीर भी बनता है। तो शरीर कुछ अलग इकाई नहीं होता, जैसे घड़ा अलग इकाई नहीं होती। घड़ा ऐसा नहीं होता कि आकाश से टपक के आ गया और ज़मीन के किसी भी चीज़ से उसका संबंध नहीं, ऐसा नहीं। मिट्टी ही है, हमारा शरीर भी मिट्टी ही है, वो भी कहीं आकाश से टपक के आया हुआ नहीं, अलग नहीं। तो ये अलग शरीर होता ही नहीं, मगर इसके नाम है और रूप है, इसीलिए लग जाता है कि ये कुछ अलग चीज़ है। जब हमको लगता है ये कुछ अलग चीज़ है, फिर हमको ये भ्रम पैदा हो जाता है कि तो फिर ये मैं हूँ। और फिर घड़े के भीतर का जो आकाश होता है वो आकाश, घड़े का जो बाहर आकाश होता है वो आकाश, वो दो आकाश नहीं होता है। और घड़े के छिद्र छिद्र के भीतर भी आकाश होगा, वो आकाश भी अलग नहीं है। आकाश एक ही होगा, घड़े के भीतर का आकाश अलग आकाश नहीं होगा। ऐसे ही हमारे शरीर के भीतर जो आकाश होगा, जो शून्य होगा, जो चैतन्य होगा, वो भी कोई अलग शून्यता नहीं है, वो भी वही शून्यता है जो आकाश में सर्वव्याप्त है। मगर घड़े के पास भी अगर कोई बुद्धि हो, मन हो, जैसे आदमी के साथ होता है बुद्धि या मन, मन का अर्थ है लजिक, भ्रम पैदा हो गया फिर अब लजिक करेगा, तो घड़ा भी ये लजिक कर सकता है कि मैं कुछ भिन्न हूँ, क्योंकि मेरा आकार है, मेरा नाम है, मेरा रूप है, और मेरे भीतर जो आकाश है, अपने भीतर आकाश जितना है उतने आकाश को मानेगा वो मैं हूँ, वो मेरी आत्मा है। मगर आकाश कहीं कट के घड़े के भीतर रहा नहीं है, आकाश कहीं कट करके होता नहीं, टुकड़ा नहीं होता आकाश का, है ना, आकाश एक ही होगा। तो ये घड़े भ्रम में पड़ जाएगा, फिर घड़े भी कहने लगेगा, जैसे हम कहते हैं मैं कुछ अलग हूँ, मेरा कोई भिन्न अस्तित्व है, मेरा ये नाम है, मेरा रूप है, मैं जवान हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मेरा क्या होगा। इस तरह घड़ा भी कहने लगेगा। अगर घड़े के पास भी मन हो तो आदमी के पास मन है, उस मन के कारण आदमी को भ्रम पैदा हो गया, उसको लगा कि ये शरीर और मन ये कुछ और है, भिन्न है, अलग है, मेरा है, तो इसलिए मैं हूँ और मैं भिन्न हूँ। तो मैं अपने को भिन्न बनाने के कारण फिर ये लॉजिक आएगा, फिर इसके साथ चिपक जाओ, क्योंकि आप अकेले तो हो नहीं सकते, अकेले तो कोई भी नहीं है यह चीज़, किसको आप मैं कहेंगे। आपको मैं कहने के लिए कोई आधार चाहिए ना, तो आप किसको मैं कहेंगे। फिर ये लॉजिक आएगा कि शरीर को मैं कह दो, ये शरीर मैं हूँ। तो इस तरह हम अपने को शरीर कहने लग गए, और यहाँ पर ये हो गया, जो चीज़ सच नहीं है उसको हम सच मानने लग गए, और जो सच है उसको हम जान नहीं रहे हैं। यही आदमी की समस्या है, जो चीज़ सच नहीं है उसको हमने सच मान ली। शरीर सच नहीं है, हम शरीर को सच मानने लगे। शरीर सच नहीं का अर्थ यह है कि शरीर कुछ अलग टुकड़ा नहीं है। जैसे घड़ा सच नहीं है, मिट्टी सच है, घड़ा सच नहीं है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, तेज, ये चीज़ें सच हैं, मगर इन चीज़ों से बनी हुई जो शरीर है वो शरीर सच नहीं है। शरीर तो उनका जोड़ है ना, तो शरीर खत्म हो जाएगा, इसीलिए नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। फिर वो चीज़ जो भी शरीर को निर्मित करती थी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वो खत्म नहीं होगी, है ना, वो वापस चली जाएगी। हमारे शरीर पे जो भी पृथ्वी तत्व है, जो अग्नि तत्व है, जो जल तत्व है, वो बाह बन के जल तत्व उड़ जाएगा,
अग्नि तत्व चला जाएगा, जल तत्व, वायु तत्व, ये सब अपने अपने जगह पे वापस चले जाएंगे और वहाँ आकार गिर जाएगा। मृत्यु का ये अर्थ है। मृत्यु कभी होगा नहीं, शरीर की भी मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि शरीर को जो चीज़ पैदा करती हैं वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती ना। जल कभी ख़त्म नहीं होगा, अग्नि कभी ख़त्म हो नहीं होगी, मिट्टी कभी ख़त्म नहीं होगी, मगर जोड़ गिर जाएगा। जिस जोड़ के कारण शरीर निर्मित हुआ था वो जोड़ अलग हो जाएगा। इसी को हम मृत्यु कह देते हैं और कहते थे मैं मर गया, वो मर गया, जो था ही नहीं वो मर गया। अद्भुत बात है ना। इसलिए मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। तो अध्यात्म यही विज्ञान है कि आप जान लो, जो चीज़ है नहीं उसको है मत मानो, जो सच नहीं है उसको सच मत मानो, जो सच है उसी को सच मानो। बिल्कुल विज्ञान की बात है। और सच क्या है? सच ये है यहाँ ब्रह्म नहीं, एक ब्रह्म है। यहाँ कोई जीव नहीं, कोई अलग नहीं, कोई भी बदा हुआ नहीं, कोई भी इकाई अलग नहीं है। तो आप अलग देखना बंद कर दो, अपने को शरीर के रूप में देखना बंद कर दो, अपने को किसी और से भिन्न कोई टुकड़े के रूप में देखना बंद कर दो। और जो चिपकाव हो गया मन और शरीर के साथ उसको तोड़ दो, और समझ के साथ वो टूटेगा। असल में हम कहते हैं हम शरीर हैं, तो हम शरीर तो हो नहीं गए हैं, मगर एक मान्यता निर्मित हो गई। उस मान्यता के उलझन में हम हैं, शरीर के उलझन में हम नहीं हैं। शरीर के साथ चिपक के हम चिपक नहीं जाते हैं। मान्यताओं के कारण कोई भी चीज़ सच नहीं हो जाती। इसलिए शरीर के साथ हम चिपके हुए तो नहीं है, मगर हम मान रहे हैं कि हम चिपके हैं। तो एक हमारी मान्यता ही है, मान्यता के सिवा और कुछ भी नहीं। जो भी हमारा बंधन है वो मान्यता ही है। इसलिए इसका जो उपचार होगा वो समझ होगा। जो चीज़ मान्यताओं से पैदा हो जाती है वो चीज़ सच जानने से ख़त्म हो जाती है। तो आपको कुछ करना नहीं, सच जानना है। आप इस बात को देखो आप कि आप कुछ अलग हो नहीं, आप कोई एक शरीर के टुकड़े के अंदर हो नहीं। आपका जो शरीर है वो पृथ्वी का है, आपकी जो आत्मा है वो आकाश की है, आकाश जैसी व्याप्त है। तो आप बीच पर कहीं हो नहीं। तो आप अपने को मैं कहना बंद कर दो, किसी के साथ चिपको मत। मगर आदत के कारण आप चिपक गए हो, ये मान्यता एकदम गहरी हो गई है, मैं शरीर हूँ, ये मान्यता गहरी हो गई है। तो इस मान्यता को तोड़ने के लिए आपको प्रयास करना होगा, थोड़ा उल्टा प्रयास करना होगा। जिस प्रयासों से आप चिपक गए हो अभी उसको तोड़ना होगा। आप किस प्रकार शरीर के साथ चिपक गए हो? संसर्ग के कारण, रिपीटिशन के कारण, बहुत समय तक लगातार कहा है कि मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ। तो आपको अब मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ इस तरह कहना होगा, या जानना होगा, समझना होगा। मुख से कहने से तो क्या होगा? ध्यान में बैठ के देखना होगा। ध्यान में बैठ के आंख बंद करके आप विचारों और शरीर के साथ थोड़ा दूरी बनाएंगे। आप जानेंगे कि विचार तो समाज का है, शरीर प्रकृति का है, और आत्मा अस्तित्व की है, चैतन्य है। तो मैं कहीं पर यहाँ हूँ नहीं। तो अपने को बीच में न लाते हुए अगर आप बैठ सकते हो तो उसी को कहते हैं वो ध्यान है। ध्यान का अर्थ ये है कि आप अपने को बीच में नहीं लाएंगे, जो भी है जैसी है उसको उसी तरह जानेंगे, शरीर को जानेंगे प्रकृति की तरह। और कुछ भी बुरा नहीं इसमें, क्योंकि प्रकृति का जो स्वभाव है वो शरीर में भी होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कुछ ये प्रकृति का स्वभाव है। जानवर के भी ये स्वभाव होते हैं, आदमियों के भी ये स्वभाव होते हैं।
काम क्रोध लोभ मोह ये सब कुछ बुरा भी नहीं, ये प्रकृति का स्वभाव है। तो आप जानेंगे जो भी आपका शरीर है वो प्रकृति का है, तो इसीलिए शरीर में भूख होगा, प्यास होगा, काम होगा, क्रोध होगा, भय होगा, ये सब होगा, है ना। तो ये होना भी चाहिए, प्रकृति का स्वभाव है। आप इतना ही कहेंगे जो मेरा शरीर है वो प्रकृति का है, पंच भौतिक चीज़ों से निर्मित है, कुछ अलग इकाई नहीं है, इसलिए मैं इसको मैं क्यों कहूँ, है ना। तो शरीर को मैं नहीं कहूँगा, शरीर को मैं छोड़ दूंगा जैसा है। इसी तरह आप कहेंगे विचारों को भी, विचार भी आपका नहीं होता है, ये समाज के द्वारा निर्मित होता है, समाज से आपके भीतर आया होता है। आप जिस समाज में पैदा हुए, जैसा आप शिक्षा दीक्षा हासिल किया, वहाँ से वो थॉट्स आपके शरीर के भीतर प्रवेश किया है। तो आपके मन में जो चल रहा है विचार वो आपका नहीं है, वो समाज का है। अगर आप दूसरे समाज में पैदा होते, दूसरे सभ्यता में, दूसरे जात में, दूसरे धर्म में, तो आपके मन में दूसरे तरह के विचार चलते। इसी जीवन में भी आप एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाओ, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में प्रवेश कर जाओ, तो आपके मन में और तरह के विचार चलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए विचार भी आपका नहीं, विचार के साथ भी चिपकना नहीं है, क्योंकि विचार समाज के द्वारा निर्मित है, वहीं से आया है। विचार सामाजिक लॉजिक है। सभी समाज के सदस्यों ने जो भाषा निर्मित किया, जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के कारण ये भाषा, ये मन पैदा हो गया। तो आप कहेंगे कि जो भी मेरा मन है, विचार है, वो समाज के द्वारा पैदा हुआ है, आया हुआ है, इसलिए मैं इसको मैं क्यों कहूँ। तो इसको आप जैसा है वैसा छोड़ देंगे, और समाज में जो विचार होंगे वो विचार विरोधाभासी होंगे, इरेशनल होंगे, और आपके मन में भी ऐसे ही विचार चलेंगे, हैं। समाज में जो विचार होते हैं वो विपरीत होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे असंतुलित भी होते हैं, अराजक होते हैं। तो आपके मन में भी अराजक विचार चलेंगे, असंतुलित विचार चलेंगे, असंगठित विचार चलेंगे। तो इसके कारण भी आपको कोई परेशान होने की बात नहीं कि आपके मन में विसंगठित विचार चले। ये विचार का स्वभाव है, ये समाज का स्वभाव है, तो आपके भीतर भी ऐसा ही चलेगा। तो कुछ परेशान होने की बात नहीं, शरीर से भी और विचार से भी। तो आप विचार को भी छोड़ देंगे जस का तस, और इतना करने से ही फिर आप भीतर कुछ बचेंगे नहीं अब, क्योंकि आप तो मैं शरीर हूँ कहे के बसते थे, मैं मन हूँ कहे के आप बसते थे, मन के साथ उलझने के कारण आप बसते थे, शरीर के साथ उलझने के कारण आप बसते थे। मगर आप उलझोगे नहीं, जैसा है उसको छोड़ दोगे समझ के द्वारा, फिर आप कुछ अलग वहाँ बचेंगे नहीं, आपका मैं वहाँ बचेगा नहीं, और जो बचेगा वो आत्मा ही बचेगा, फिर वो शून्य आकाश ही बचेगा जो सर्वव्याप्त है ना। शरीर छूट गया, मन छूट गया, और आत्मा बचेगी, और आप कहीं पर वहाँ नहीं मिलोगे। तो अपने को बीच में ना खड़ा करते हुए शरीर और मन को उसकी जगह रख के शांत होकर जब आप बैठेंगे, तब आपको आत्मा का बोध हो जाएगा। तो इस तरह अभ्यास करके समझ के द्वारा ही ये बंधन आपका कट सकता है। इसके लिए मित्रों कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन हैं, उनके दिशा निर्देश में रहकर आप इस तरह बैठ के आत्मा का बोध कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगले साधना शिविर जो ऋषिकेश में होगा अक्टूबर में, उसमें आप सहभागी होना चाहते हो तो उसके लिए भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर जाकर आप ज्वाइन करें। थैंक यू।